ना वो होती है नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी को कैसे हम हैप्पीनेस में बदलें उसका एक एग्जांपल है, वो हूँ मैं खुद राज टाइगर। आने वाले 10-15 मिनट जो आप देखेंगे मुझे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे उस खुशी को ढूंढा है। बहुत सारी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में भी थी और मैंने कैसे उस नेगेटिविटी को दूर किया और खुशियाँ ढूंढी है खुद के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा आज। नमस्कार दोस्तों, मैं राज टाइगर और आप देख रहे हैं उत्तराखंडीज बाय आरजे आरसी क्रिएशन। दोस्तों, मैं उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार, बोलते हैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। जहां मैं पैदा हुआ वो एक बोलते ना घर जो था, एक गौशाला समझ रहे होंगे आप, जहाँ गाय रहती है, और वहां मैं पैदा हुआ हूँ। मतलब एक तरफ गाय भैंस रहते थे और एक तरफ हमारा परिवार रहता था, वहां मैं पैदा हुआ। उसी का कारण था कि जो मैं हैंडीकैप हुआ, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी कोई नस दब गई थी, तो डॉक्टरों ने कहा या तो ये गूंगा होगा या फिर ये हैंडीकैप ऐसा हुआ। और मैं जब मतलब एक जो मेरा शुरुआती दौर था ना, मैं मतलब मेरे आपस में घुटने टकराते थे, मैं चलता था गिरता था, चलता था गिरता था। और यहाँ तक कि जो मेरा 5 तक में जो मैं बेसिक स्कूल में पढ़ा, गाँव में ही नहीं पढ़ पाया बाहर के स्कूल में, क्योंकि मैं हर कदम पे लड़खड़ा के गिरता था। तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे पापा मुझे कंधे पे उठा के ले जाते स्कूल तक, और 10वीं कक्षा तक मुझे ना मेरे माँ पापा दादी ने 10 क्लास तक मुझे स्कूल तक अपने कंधे पे लेके स्कूल ले गया, मुझे पढ़ाया कि यार ये पढ़ सके और कुछ आगे बन सके। धीरे धीरे उम्र के साथ क्या होता ना, जब इंसान बड़ा होता ना, तो मैं देखता था अपने दोस्तों को कि मेरे दोस्त यार शादी में जा रहे हैं, मुझे मेरी मम्मी कहीं जाने नहीं देती कि तू गिर जाएगा या तुझे चोट लग जाएगी। तो होता है माँ का डर होता है कि यार तू कहीं गिर जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। मेरे मन में एक अफसोस होता है यार मेरे दोस्त सब जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं क्यों नहीं घूम पा रहा हूँ। और मतलब खुद से मैं रोज मतलब खुद से लड़ता था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। डॉक्टर ने कहा था कि जितना ये चलेगा, जितना ऐसे फ्रीडम मिलेगा उतना ही चल पाएगा, अगर घर में बैठा रहेगा तो ये जाम हो जाएगा, मतलब बोलते हैं कि बिल्कुल मैं चल नहीं पाऊंगा। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे को फुल फ्रीडम दिया। मैंने हर एक बोलते ना कि एक जो इंसान नहीं कर पाता ना, जो नॉर्मल इंसान है, मैंने वो सब चीज किया। मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने फुटबॉल खेला, मैं हर एक काम जो मुझे लगता था कि ये लोग कर रहे हैं मुझे ये करना चाहिए, और मैं वो कर रहा हूँ। मैंने हर काम किए हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, मैंने हर वो मुसीबतें झेली है और धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लगी, एक लाइफ का एक मतलब होता ना एक टर्निंग पॉइंट जो लाइफ में आता है, सबके आता है, मेरी लाइफ में भी आया, बट हर कोई टर्निंग पॉइंट से कितना सीखता है वो इम्पोर्टेंट है, और मैं सीखा उस टर्निंग पॉइंट से। मैं एक दिन एक शादी में गया था, एक दोस्त था मेरा, उसकी शादी में गया था मैं एक गाँव में। तो क्योंकि शादी हमारी दूर थी गाँव में, जैसे आपको पता है कि दूर की शादियाँ होती है, तो मुझे जल्दी निकलना था क्योंकि मेरे साथ दिक्कत भी है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार चल हम जल्दी चलते, तो टाइम लगेगा चलने में, क्योंकि वो बहुत खड़ी चढ़ाई थी, तो हमें नीचे उतरना था। तो हम आगे निकल गए, कुछ दोस्तों का वेट कर रहे थे। तो एक जब होता ना गाँव में घर के आगे से रास्ता होता है, तो मैं घर के आगे से जब निकल रहा था तो एक जगह पर एक माँ अपने बच्चे को ना चुप करा रही है, बहुत जोर से रो रहा था। आई थिंक ढोल की आवाज सुन के बच्चा, छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का होगा, उसके 2 दांत निकले हुए जैसे खरगोश के दांत होते हैं, तो वो रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। एंड मैं उससे देखा था क्यों रो रहा होगा। तो क्या होता है कि उसकी माँ उसे पूरे आंगन में ऐसे ही टहला रही है कि चुप हो जा चुप हो जा, बट वो बिल्कुल उसकी लंबे आंखों में आंसू ऐसे, वो चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं वहां से गुजरा ना, उसने मुझे चलते हुए देखा, वो बिल्कुल एक खिंच से हंस गया, मतलब वो तो दमतुलित मुस्कान, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान से आ गई, और वो मुझे देख के ना हंसने लगा, इशारे करने लगा अपनी माँ को। मतलब 8-9 मंथ का बच्चा जिस माँ ने उसे पैदा किया, वो माँ उसे चुप नहीं करा पाई, और वो मुझे देख के हंसने लगा। तो मुझे लगा उस दिन से मतलब यार मुझमें कुछ है यार, जिस माँ ने जिस बच्चे को पैदा किया वो उसे नहीं हंसा पाई, वो उसे नहीं चुप करा पाई, और उसने मुझे सिर्फ देखा और मुझे चलते हुए देखा। तो मतलब भगवान ने यार कुछ कमी दी, शायद कुछ अच्छाई भी तो है मेरे में कि मैं एक बच्चे को हंसा पाया। और मैं एक चीज मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है हंसाना, रूला हर कोई सकता है। तो दुनिया में मुझे जो सबसे बड़ा टफ काम लगता है वो है किसी को हंसाना, और मेरा बिना कुछ किए ही वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जब हंस गया, वहां से मतलब एक होता है एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो मेरे अंदर भरी। उस दिन से मैंने मतलब जो नेगेटिविटी थी ना मेरे अंदर कि यार मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वहां से वो बिल्कुल सब दूर हुई। और फिर मैंने मतलब एक दिमाग में विजन रहा कि अगर आपके अंदर एक कमी है, अगर आपके अंदर एक कमी है, तो अपने अंदर 10 अच्छाइयां भर दो, वो एक कमी उन 10 अच्छाइयों से आराम से छुप सकती है, ये मेरा मानना है। फिर धीरे धीरे 12th खत्म हुआ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, एंड
कॉलेज होता ना छात्र राजनीति एक सब में हावी था, तो मेरे अंदर होता ना, जब कोई बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे मतलब एक छात्र राजनीति होती है हमारे कॉलेज में, हर कॉलेज में होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज था, मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने करी जो मतलब मुझे लगती मुझे करनी चाहिए, जो मतलब हर कोई कर रहा है। मैंने वो हर काम किए, मैंने वो हर शैतानियाँ करी, मैंने वो उतना पढ़ाई करी, लड़ाई करी, उल्टे सीधे हर काम मैंने करे। लेकिन लाइफ में एक मोड़ ऐसा था ना कि आगे मुझे क्या करना है। घर वालों की एक सोच होती है यार कि अगर तू पढ़ लिख लेगा, तू हैंडीकैप है, तेरे पास हैंडीकैप कोटा है, पीएस कोटा है, तू आराम से कोई भी जॉब कर सकता है। अच्छे अगर तू मतलब लोगों का अगर 100% पढ़ना होगा, तो अगर 80% या 60% भी पढ़ेगा तो तू आराम से जॉब कर सकता है। लेकिन एक होता है ना कि अंदर का एक शैतान हो या फिर दिल हो, मेरे अंदर पहले से है ना कि मैं किसी के दबाव मतलब या मतलब मुझे ना ये कंट्रोल मतलब नहीं कर सकता कोई, तो मुझे फ्रीडम चाहिए। और वही लगभग मैंने चुना। लाइफ में ऐसा मोड़ आया एक दिन अचानक। वैसे मैं सिंगिंग लाइन से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मेरा। लाइफ में था कोई था जो मतलब जिसको मेरे को सुनना पसंद था, लाइफ में था। फिर एक दिन कुछ हुआ, हादसा ऐसे ही हो गया था और मैं गुस्से में एक कॉलेज का एनुअल फंक्शन होता है, उस पर चढ़ गया गुस्से में, कुछ रैप गा लिया मैंने। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या गा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ने अगले दिन जब मुझे वो वीडियो क्लिप दिखाई कि यार तू अच्छा गाता है, अच्छा लिखा है तूने सॉन्ग, तो फिर मुझे लगा मतलब कि लोगों ने बोला कि यार लगता ना कि यार दोस्त बोल रहे हैं, तारीफ कर रहा है कि यार मैं गा सकता हूँ। मुझे लगता नहीं था मैं गा पाऊंगा या गा सकता हूँ, बट धीरे धीरे फिर मैं लिखने लगा। रैप में मेरा एक पता नहीं इंटरेस्ट था, हनी सिंह का उस टाइम में गाना सुनता था, तो मैंने धीरे धीरे हनी सिंह के गाने कॉपी करना स्टार्ट करे, जैसे लव डोज, ब्लू आइज उस टाइम आए थे। तो फिर मैंने स्टेज शो स्टार्ट करे, स्टेज शो करता था उत्तर जैसे रामलीला हो गया, सैनिक मेला हो गया, माघ मेला हो गया, तो उनमें मैं शोज करने लगा। तो लोग मुझे ना एक मन में एक मेरी मुझे कमी लगी मुझे कि लोग मुझे तो क्या कहने लगे कि यार पहाड़ी हनी सिंह, पहाड़ी हनी सिंह, पहाड़ी हनी सिंह। फिर मुझे लगा कि यार लोग मुझे दूसरे के नाम से क्यों जान रहे हैं। यार मेरा अपना नाम राज टाइगर है, राजदीप भट्ट है, बट मुझे लोग राज टाइगर नाम से भी जानते हैं क्योंकि मैं कॉमेंट्री करता था बहुत से ऐसे, मतलब कॉलेज में रहा, मतलब चर्चित था मैं उत्तरकाशी में, तो लोग मुझे राज टाइगर तो जानते हैं, लोग पहाड़ी हनी सिंह क्यों कह रहे हैं। तो उस दिन से फिर मैंने ये जो हनी सिंह के गाने थे जो मैं डब करता था मैंने बंद करे, मैंने खुद के लिखना स्टार्ट करा, कोशिश करी, धीरे धीरे लिखने की कोशिश करी एंड एक दिन ऐसी दिमाग में आ गया कि मुझे गाना रिकॉर्ड करना है। पहला सॉन्ग था नथुली, मैं निकल गया देहरादून और दिमाग में था कि सॉन्ग निकालना है, और मैंने अनिसा रांगड़ ने वो गीत गाया था एंड वो पोस्टर पे गीत सिर्फ नहीं मानोगे कि पोस्टर पे वो गीत 5 मिलियन है एंड 5 मिलियन जब वो गीत आया तो लोगों ने मतलब हर जगह डीजे पे सॉन्ग बजने लगा। एंड होता ना कि रैप से पहले मैं आता राज टाइगर, और छोटे छोटे बच्चे जब बोलते हैं कि राज टाइगर, और कोई कोई बच्चे राज डाइपर तो नहीं क्या क्या कहते हैं, तो फिर मुझे लगा है कि नहीं लोग मुझे जान रहे हैं और अब मुझे लोग पहाड़ी हनी सिंह नहीं राज टाइगर कह रहे हैं। तो वहां से फिर एक होता ना कि एक एनर्जी मिलने लगी। फिर घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट करने लगे कि हाँ ठीक है यार इसके गाने डीजे पे बज रहे हैं, लोग बोल रहे हैं आप राज टाइगर के पापा हो, आप राज टाइगर की मम्मी हो, तो एक खुशी होती ना। अगर माँ बाप को ना सबसे बड़ी खुशी कब आती है जब उसे उसके बेटे के नाम से जाना जाए, ये सबसे बड़ी खुशी मैं समझता हूँ कि किसी पापा या किसी की माँ के लगता है कि अच्छा आप राज टाइगर की मम्मी हो, तो एक जो माँ बाप के चेहरे पे स्माइल आती है ना वो बहुत बड़ी होती है, सच बताऊं मैं। तो वो चीजें आने लगी, फिर मैंने धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करा। काजल काजल, मैं चुनौनी पौड़ी की, बहुत सारे गीत ऐसे लिखे जो लगातार लॉकडाउन के टाइम पे वो गीत चलने लगे और मतलब हर जगह डीजे पे बजने लगे। तो वहां से फिर एक मैंने सोचा कि चलो अगर मैं इसमें घुस चुका हूँ तो बिल्कुल जी जान लगा दूं और काम करूं। अब लगता है लोगों की कि यार मतलब हमें एक गाना देख रहे हैं बहुत इजी लगता है कि यार, और मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ये किया वो किया, सबको लगता है इजी कोई भी लिख सकता है, कोई भी कर सकता है, बट जितना इजी लगता है ये चीजें बहुत टफ, मेरे लिए बहुत टफ थी क्योंकि 60% हैंडीकैप होना और उसके बाद इतना स्ट्रगल करना, लिखना, फिर उसे गाना, फिर उसे कंपोज करना, फिर उसे पर्दे पे दिखाना, डायरेक्शन करना और एडिट, मतलब एक होता है कि एक कंप्लीट वीडियो में बहुत काम लगता है। और बोलते ना मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरे दोस्तों ने, मेरे आसपास के साथियों ने कभी मुझे एहसास नहीं जताने दिया गया कि तू नहीं कर सकता है, और ना मैंने कभी उनको एहसास मतलब होता ना कि एक एहसास जताया कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता। आज भी मैं कहीं शूट पे जाता हूँ, मुझे पता है कि इस सॉन्ग की रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे चोटी पे चढ़ के ये शूट करना है, बर्फ में करना है, तो मैं वहां जाता हूँ। मैं ये नहीं है कि नहीं छोड़ना, यहीं पे कर लेते हैं, कहीं पे भी जाके शूट कर लेते हैं। मैं 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वो सॉन्ग करके लाता हूँ और आप सबके बीच होता है, आप सब उसे प्यार देते हैं। तो होता है ना कि चीजें इजी दिखती है लेकिन वो इजी होती नहीं है, बट हाँ मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उसे कर सकूँ। मतलब ठीक है मेरे लिए वो इजी नहीं है लेकिन मैं उसे इजी बनाता हूँ खुद से लड़के, और मतलब बोलते ना कि और उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे जो हमारा
फ्रेंड जोन होता है, जो हमारा टीम वर्क होता है, वो सबसे बड़ा मतलब रोल अदा करता है कि यार हाँ, फिर होता है ना, खुशी होती है कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात वो जनता को पसंद आ रहा है, जनता उसे प्यार दे रहे, तो वो चीज मेरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात वर्क कर रहा हूँ। मेरा बोलता हूँ ना कि मतलब नाम टाइगर है, मैं साफ बोलता हूँ कि नाम टाइगर है, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ मैं नाम टाइगर है, लेकिन काम मैं कुत्तों जैसे करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। लोग बोलते हैं यार क्यों कर रहा है तू इतना, ठीक है थोड़ा रेस्ट ले ले, बट ये कि मैं एक चीज सोचता हूँ कि यार इस इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, बोलते हैं कि चोटी पे चढ़ना बहुत आसान है, कोई भी चढ़ जाएगा चोटी पे, लेकिन तुम कितनी देर उस चोटी पे खड़े रह सकते हो, कितनी देर उसका सामना कर सकते हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है हर, इसमें नहीं इसी फील्ड में, हर फील्ड में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए और आपकी लाइफ के लिए भी। तो अब तक आपने सुना राजदीप से लेकर राज टाइगर तक का सफर, नेगेटिविटी से लेकर पॉजिटिविटी तक का सफर, हैप्पीनेस सैडनेस, सबका कॉम्बो पैक था मेरी लाइफ में, बट मैं लड़ गया, मैंने खुद को प्रूव किया, खुद से प्रूव किया, दुनिया से प्रूव किया, बट आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रूव नहीं कर पा रहे खुद को, मतलब एक नेगेटिविटी अंदर जो उनके अंदर बसी है ना, वो उससे जूझ रहे हैं, उसे पार नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ किसान की। एक किसान के पास दो घड़े थे, वो बहुत दूर से, मतलब एक तालाब था बहुत दूर, 5-6 किलोमीटर दूर से रोज अपने घर तक पानी लाता था उन दो घड़ों में। उसमें से एक घड़े में ना छेद था, तो जब वो पानी लाता ना तो वो घड़ा आधा भर के आता था और एक पूरा घड़ा फुल भर के आता था। तो वो जो फुल भर के घड़ा आता था ना, वो उस घड़े को ना ताने मारता था रोज कि देख तू आधा भर के आता है, मैं तो फुल पानी लाता हूँ मालिक के लिए, और तू मालिक की जो मेहनत है उसे जाया कर रहा है। तो रोज उसे वही ताने सुनने को मिलते हैं। जैसे समाज में आपको पता है कि ताने देते हैं लोग, तो वो घड़ा इतना मतलब उससे इतना परेशान हो गया था, वो एक दिन मालिक से कहता है कि मालिक आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते, मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मुझ में कमी है, मुझ में छेद है, और आप जो पानी लाते हो इतनी मेहनत से आप पानी लाते हो और मैं आधा भी नहीं ला पाता हूँ पानी, तो मुझे आप फेंक दो। मालिक दूसरे दिन उसको उठा के ले आते हैं और पानी ले आते हैं भर के, और मालिक उसे कहते हैं, जो किसान था वो बोलता है कि यार आज ना पूरे रास्ते भर में देखना, जब तू आएगा तो रास्ते भर में निहारते हुए आना रास्ते को। तो वो पानी भर के आता है और वो पूरे रास्ते भर निहारता है। तो जब वो घर पहुंचता है तो फिर रिजल्ट वही था कि वो फिर से आधा भरा हुआ घड़ा था, वो फुल भरा हुआ घड़ा था, फुल भरा हुआ घड़ा उसमें हंसने लगा। तो मालिक ने उसे पूछा कि तूने रास्ते में क्या देखा? तो बोलता है मालिक कुछ नहीं हुआ, वही सेम रास्ता था, और आज भी वही आधा पानी लेके आया हूँ, कुछ ज्यादा फर्क तो था नहीं, हाँ कुछ 2-4 फूल खिले उस रास्ते में। तो मालिक ने कहा कि जो 2-4 फूल खिले ना, वो किसकी वजह से खिले? वो तेरी वजह से खिले। अगर तू टपकता नहीं तो उस बंजर रास्ते में कभी फूल नहीं खिल सकते थे। तो वो जो फूल खिले ना, वो तेरी वजह से खिले। तो वो ना कि उसकी जो कमी थी, उस कमी ने भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई उस बंजर रास्ते को फूल से भर दिया। तो होता ना कि कमी थी, लेकिन उस कमी में उसने देखा कि हाँ उसमें क्या अच्छाई थी, मेरे में कमी है लेकिन मेरे अंदर क्या अच्छाई निकल रही है उस कमी से, मैं क्या अच्छा देख सकता हूँ। तो वो अपना नजरिया है, तो जो घड़े को नहीं दिख रहा था लेकिन उसके मालिक को दिख रहा था, उस किसान को दिख रहा था। तो वही है, अपने अंदर देखिए कि चलो मेरे में कमी है, मेरे में अच्छाई क्या है, मैं कितना अच्छा देख सकता हूँ, वो कमी खुद दब जाएगी। तो आप अपने कमी को साइड रखें, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर मतलब आपके अंदर एक पावर है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। अगर आप वो एक होता जज्बा लेके चलेंगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे और 100% सक्सेस होंगे। और थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे सुना, और इस इतने कम समय में जो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई, अगर इससे कम से कम एक बंदा भी अगर इंस्पायर होके आगे बढ़ता है और मतलब अपने आप को कहीं प्रूव कर सकता है या फिर अपने अंदर की नेगेटिविटी को पार कर सकता है, तो मैं सोचूंगा कि यार मेरी जर्नी सफल हुई और मेरा आपको जो बताने का उद्देश्य था वो सफल हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।